अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया ज़ोन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, अपना बहुत सा पैसा और बहुत सा वक्त भी बचा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गाजरों को छीलना हो तो हम इसको कुछ लोग जो हैं वो पीलर के साथ इस तरह से पील करते हैं। जब हम पीलर के साथ गाजरों को पील करते हैं तो हम देखते हैं कि जो गाजरों का छिलका है वो काफ़ी मोटा मोटा उतरता है और काफ़ी ज़्यादा गाजर जो है वो ज़ाया हो जाती है। कुछ लोग इस तरह से नाइफ़ की मदद से भी उतारते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपकी गाजरों का जो पील है वो ज़्यादा नहीं उतरेगा, बिल्कुल बारीक छिलका उतरेगा और उसको उतारना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह की बटर नाइफ़ जो है वो हर घर में मौजूद होती है। ये बटर नाइफ़ जो होती है ना, इसके सामने आप देख सकते हैं इस तरह से दंताने से होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से गाजर को पील करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और आप इसके साथ जो है गाजर को पील किया करें। आप देखेंगे कि आपकी गाजर जो है वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी, उसके पील बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे और इसके पील रिमूव करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगे, नाइफ़ के मुकाबले में भी और पीलर के मुकाबले में भी। पीलर से हमारी गाजर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। ख़ास तौर पर जब हम कभी गजरेला वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है वो गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, क्योंकि कम गाजर का तो गजरेला बनता ही नहीं है। गजरेला थोड़ा ज़्यादा गाजर का बनता है तो उसमें अच्छा खासा जो है वो इसका पील जो है वो उतर जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज बहुत होता है। तो आप भी बटर नाइफ़ के साथ जो है गाजरों को पील किया करें और गाजर के सख्त हिस्से जो हैं वो नाइफ़ से उतार लें। इस तरह से अपना वक्त और मेहनत दोनों बचाएं। आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी देने लगी हूँ, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और बहुत ही सिंपल है इसको रेडी करना। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल आपने एक प्लेट में ले लेना है और इसके अंदर आपने खाने का नमक ऐड कर लेना है और इसको स्पून की मदद से या फिंगर की मदद से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद बस ये आपकी रेमेडी तैयार है। अब इसका इस्तेमाल आपने कब करना है? जब आपके दांतों में पेन हो रहा हो, क्योंकि कभी कभार हमारे यहाँ दांतों में ठंडा गर्म लग जाता है या मसूड़ों का कोई मसला पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती। तो आप इस तरह से ऑयल को और नमक को मिक्स करके अपने दांतों पर जो है वो रब करें फिंगर की मदद से और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद आप जो है अपने दांतों को सादा पानी से वॉश कर लीजिए। आपके दांतों से मुंसलिक तमाम तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी, तमाम दर्द ख़त्म हो जाएंगे, मसूड़े भी मजबूत होंगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से और दांतों में एक ज़बरदस्त किस्म की चमक आ जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। दांतों की तकलीफ़ का ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जादुई नुस्खा है। आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाज़ार से जब हम कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी लेकर आते हैं तो इस तरह के पाउच में होता है और हम इसमें से कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी निकालने के बाद इन पाउच को जो है वो डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। तो आप जो है इस तरह से इसको एक शॉपर के अंदर जो है लपेट कर संभाल कर रख लीजिए। और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आटा वगैरह होता है, जब हम इसको 2-3 दिन के लिए रखना होता है हमें, तो ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम ऑयल वगैरह भी लगाते हैं ताकि आटा नरम रहे और आटा जो है वो काला ना पड़े। स्पेशली जब हम कहीं चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए और आटा पीछे पड़ा होता है तो वो आटा जो है वो काला पड़ जाता है। तो आप जब कभी ऐसा टाइम हो कि आपको लगे कि आपने आटा जो है वो 2-3 दिन के लिए महफूज करना है और आपने कहीं जाना है और आपका आटा बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा, तो आप अपने आटे को जो है इस तरह से इस शॉपर के अंदर जो है डाल के रख लीजिए। इससे ये होगा कि ये 3-4 दिन के लिए जो है आटा आपका मुकम्मल तौर पर सेव रहेगा, इसके ऊपर कालापन भी नहीं आएगा। और इसके अलावा जो है आटे को हम खुश्की से बचाने के लिए आटे के अंदर थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करते हैं। तो अगर इस शॉपर के अंदर अगर आप आटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं तो उसका ये होगा कि आपको अलग से आटे के अंदर जो है वो ऑयल या बनास्पति घी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जो है आपका इसके अंदर जो ऑयल या बनास्पति घी लगा हुआ होगा वो आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। इस तरह से आप इसके अंदर आटा डाल दीजिए और इसको ऊपर से या तो रबर बैंड के साथ जो है वो बंद कर दीजिए या इसको ऐसे ही फोल्ड करके
तो इसको किसी डिब्बे वगैरह के अंदर जो है वो रख दीजिए। इससे ये होगा कि आपका आटा जो है वो काला भी नहीं पड़ेगा और आपका कुकिंग ऑयल जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा जो शॉपर के साथ लगा रह गया। और आपको अलग से कुकिंग ऑयल जो है वो आटे के अंदर डालना भी नहीं पड़ेगा। 4 से 5 दिन के बाद भी अगर आप अपने इस आटे को निकालेंगे तो आपका आटा जो है वो बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेगा। आज की ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आज आपको मैं मटर के जो दाने हैं वो एक रबर बैंड से निकालना सिखाऊंगी। आप 20 किलो मटर भी अगर इस टिप से निकालना चाहें तो आप बहुत ही आसानी के साथ चुटकियाँ बजाते ही 20 किलो मटर जो है वो छील सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको एक पिलो कवर। कोई सा भी पुराना जो पिलो कवर आपके इस्तेमाल में ना आता हो वो आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साफ़ सुथरा पिलो कवर ले लीजिए, उसके अंदर आपने डाल देनी है मटर की फलियाँ और इसको आपने बंद कर देना है किसी रबर बैंड के साथ, ठीक है। ऊपर से बंद हो जाएगा। इसके बाद आपने इसके साथ क्या करना है ये देखिए जी। अब आपका जो है वो असल काम शुरू होने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये टिप है। इसके बाद आपने इसको एक किनारे से पकड़ लेना है जहाँ से आपने रबर बैंड लगाई है और इसको इस तरह से आपने शेल्फ के ऊपर जो है किचन की जो शेल्फ वगैरह होती है उसके ऊपर इस तरह से पटकना है। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इनको पटकना है, ठीक है। जब तक मैं इसको जो है पटक रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कौन से कंट्री से और कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरी ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। इसके बाद आपने रबर बैंड को हटा लेना है और रबर बैंड को हटाने के बाद आपने जब पिलो कवर को खोला है तो आप देखिएगा कि मटर के काफ़ी सारे दाने जो हैं वो निकल चुके होंगे। फलियाँ जो हैं वो फट चुकी होती हैं और बहुत सारी जो है फलियाँ वो नरम हो चुकी होती हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से मटर के दाने जो हैं काफ़ी हद तक अलग हो चुके हैं। मैं इनको प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। मटर की फलियाँ फट जाने की वजह से जो है वो काफ़ी सारे दाने खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे और बाकी फलियाँ जो है वो या तो आपको आधी फटी हुई मिलती हैं या फिर जो है वो इतनी नरम हो चुकी होती हैं कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन हम जब मटर निकालते हैं तो हमारे नाखूनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब हम कभी थोड़े ज़्यादा मटर निकाल कर फ्रीज़ कर लेते हैं तो उस वक्त जो है वो मटरों को निकालना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। स्पेशली जब आपने कभी 5 किलो 10 किलो मटर 20 किलो मटर निकालने हो तो उस वक्त इस टिप को लाजमी तौर पर यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट से जो है आप बहुत खुश होंगे। इस तरह से पटकने से जो है आपके जो दाने हैं मटर के वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो फलियाँ हैं वो फटती हैं। ये देखिए मैं आपको दाने दिखाती हूँ, ज़रा भी डैमेज नहीं है। खीरा खाना हम में से बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम खीरे को काटते हैं और खीरा जो है वो कड़वा निकल आता है, जिसकी वजह से हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है और हमारे पैसा भी ज़ाया हो जाता है। तो आप जब भी खीरा लें तो सबसे पहले जो है आप छिलके समेत खीरे को दरमियान से काटना है, ठीक है। इस तरह से आप सेंटर से काट लीजिए और उसके बाद जो है आप खीरे का जो पील है वो हटाना चाहें तो हटा लीजिए, नहीं हटाना चाहें तो मत हटाइए और इसको फिर किसी भी शेप में आप काट लीजिए। आपका जो खीरा है वो कड़वा नहीं निकलेगा। मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि मेरा कुकम्बर जो है वो कड़वा निकला था। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपका कुकम्बर कड़वा निकला हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुकम्बर कटिंग करते वक्त मैं इस टिप को ज़रूर फॉलो करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा कुकम्बर कभी भी कड़वा नहीं निकलता। ऐसे कागज़ के पैकेट्स जिनके अंदर आटा वगैरह आता है इनको अक्सर हम फेंक देते हैं। तो मैंने आपको पहले भी अपनी एक टिप में बताया था कि इन पैकेट्स को फेंका मत करें, बल्कि इनके छोटे पीस करके इनको आप हॉट पॉट के अंदर रख लीजिए। इससे जो रोटियों के अंदर स्टीम पैदा हो जाती है वो स्टीम पैदा नहीं होगी और ये कागज़ भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसी कागज़ को लेकर जो है एक ज़बरदस्त टिप और लेकर आई हूँ। इस तरह से इस कागज़ के अंदर आपने छोटे छोटे से सुराख कर लेने। इसके बाद आप इन शॉपर्स के अंदर जो है अपने आलू वगैरह महफूज कर सकते हैं। आलू में रख लीजिए, प्याज रख लीजिए, लहसुन वगैरह रख लीजिए। तो ये एक आपके पास जो है स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो जाएगा।
हवा इसके अंदर से पास होगी, इसलिए जो है वो ये शॉपर जो है वो आपके आलू वगैरह को, प्याज वगैरह को ख़राब भी नहीं करेंगे। आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कभी आपको आलू वगैरह, प्याज या लहसुन वगैरह को महफूज करने के लिए कोई चीज़ ना मिल रही हो तो आप इन बैग्स का इस्तेमाल करें। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लीजिए और इनके अंदर अपनी अनियन, गार्लिक और जो पोटैटो है इनको महफूज कर लीजिए। ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह के जो है वो डिस्पोजेबल ग्लव्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये इस तरह से ना ऊपर से लूज़ होते हैं और जब हम कोई काम वगैरह करने लगते हैं तो ये बार बार घिरते हैं, जिसकी वजह से हमें काम करने में मुश्किल होती है। तो आप क्या करिए कि इस तरह से ग्लव्स को पहनने के बाद जो ग्लव्स का ऊपर का हिस्सा होता है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो इस तरह खींच लें। इस तरह करने से जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टाइट हो जाएगा और आपके हाथ से जो है वो ग्लव नहीं उतरेगा। इस वीडियो में आपको कौन सी टिप बहुत ही यूज़फुल लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।